जितने गेट बंद कर देना दोस्तों। हाँ जी बेटा, हम लोग ने कल जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। चले फटाफट पहले आप लोग जो है इसकी जो थ्योरी है और जो एंट्री है बेटा वो लिखना शुरू करें। लिखो फटाफट। बेटा मैंने पहले भी कहा था ना कि मेरे क्लास में आने से पहले कॉपी वगैरह ओपन करके रखा करो। लिखे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस related to joint life policy. Recording of transactions related to joint life policy. इसमें लिखे बेटे, इसमें लिखो डैश करके। अकाउंटिंग विल डिपेंड on the fact whether the premium paid is treated as normal business expense. Premium paid is treated as normal business expense or an investment फुल स्टॉप। देखो बेटे, कल हम लोग डिस्कशन किए थे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में कि एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की लाइफ पर जब कलेक्टिव एक पॉलिसी ले लेती है, सिंगल पॉलिसी ले लेती है, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं बेटे? JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हम इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हर साल क्या पे करते हैं बेटे? प्रीमियम पे करते हैं। ये प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा होता चला जाता है। अगर इंश्योर्ड पर्सन की क्या हो जाती है बेटे? डेथ, तो इंश्योर्ड पर्सन का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो नॉमिनी है एज पर द एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस, उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाती है? पॉलिसी वैल्यू। बच्चा लोग क्या मिलती है? और अगर वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, यानी 10 साल की लाइफ पॉलिसी ली और 10 साल पूरे हो गए, तो फिर उस इंश्योर्ड पर्सन को क्या मिल जाएगी? मैच्योरिटी वैल्यू। और अगर कोई फर्म कोई भी पर्सन अपनी पॉलिसी को प्री मैच्योर करवा ले या सरेंडर कर दे, तो फर्म उसे कौन सा पैसा देती है? सरेंडर। बात समझ में आगे? कल पढ़े थे अपन लोग। अब हमें JLP की अकाउंटिंग करनी है बेटा। अकाउंटिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर जो प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, उस प्रीमियम को बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड करें तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और अगर हम उसे बिजनेस का एक इन्वेस्टमेंट मान के ट्रीट करें तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। पहला देखो, आपने ये लिखा है वेदर द बिजनेस प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। सेकेंड है बेटा इन्वेस्टमेंट, ये लिखवा रखा है। लिखो नंबर 1, व्हेन प्रीमियम पेड is when premium paid is treated as normal business expense, पहले इसमें थ्योरी लिखो बेटे। इन दिस केस joint life policy premium is treated
as normal business expense is treated as normal business expense and premium paid is charged from profit and loss account. Premium paid is charged from profit and loss account. Full stop. When JLP is surrendered, बेटा मैं सरेंडर शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं इधर, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. अभी हम पार्टनर की डेथ वाला टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे. रिटायरमेंट के केस में तो पॉलिसी को क्या करनी पड़ेगी, सरेंडर. भाई 3 पार्टनर थे, पार्टनरशिप फॉर्म ने प्रीमियम जो पे कर रखा होगा वो ABC के नाम से ले रखी, JLP पर पे कर रखा होगा. मान लो पार्टनर ए कहता है कि मैं तो फॉर्म को छोड़ के जा रहा हूँ. BNC ने कहा भाई तुम्हारा राइट है फॉर्म को छोड़ के जाने का, चले जाओ. ए ने कहा भाई गुडविल में पैसा लूंगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी के प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लूंगा, और रिजर्व वगैरह होंगे उसमें हिस्सा लूंगा. और हाँ, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ने जो भी पैसा दिया है फॉर्म को वो प्रीमियम का दिया है ना, और वो प्रीमियम का पैसा मेरे हिस्से का भी तो गया है फॉर्म के पास. तो अब उस पॉलिसी में क्या चाहिए, मुझे मेरा भी शेयर चाहिए. तो BNC को क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी को सरेंडर. तो अपने को पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटे, सरेंडर वैल्यू. तो मैंने भी लास्ट में क्या लिखा है, व्हेन JLP इज सरेंडर इंश्योरेंस कंपनी विल पे, इंश्योरेंस कंपनी विल पे the surrender value. Insurance company will pay the surrender value. Full stop. Following are the journal entries. Following are the journal entries. लिखिए नंबर 1, When joint life policy premium. बेटा मैं जब joint life policy बोलूँ तो आप हमेशा शॉर्ट में क्या लिख लेना, JLP. When joint life policy premium is paid. एंट्री लिखो बेटे, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके बेटा, देखो हम जैसे बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. हम सैलरी पे करते हैं तो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट. हम कोई नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो एंट्री होती है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब हम यहाँ क्या पे कर रहे हैं और इसे नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, तो एंट्री बोलो क्या लिखी अपन ने, सैलरी बोल दें, रेंट बोल दें या अदर कोई बिजनेस एक्सपेंस बोल दें, उसे साल के एंड में P&L अकाउंट से चार्ज किया जाएगा. लिखो नंबर 2, फॉर चार्जिंग JLP प्रीमियम, फॉर चार्जिंग JLP प्रीमियम from P&L account, for charging JLP premium from P&L account. हाँ जी, एंट्री बोलिए, करेक्ट, P&L account debit to JLP premium account. बेटा ये जब जब हम क्या करेंगे किसी साल में प्रीमियम का पेमेंट जब जब करेंगे तब तब ये एंट्री पास होगी बेटा, और जब जब ये एंट्री पास हो चुकी होगी तब तब P&L अकाउंट से ये खर्चा राइट ऑफ होगा बेटा. सभी को बात समझ में आ गई. अब आप एक लाइन छोड़कर लिखो बेटे, नोट डालकर लिखिएगा, when JLP is surrendered, when JLP is surrendered and cash obtained, when JLP is surrendered
एंड कैश ऑब्टेन्ड, मतलब पार्टनरशिप फर्म इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, बोलेगी ये लो हमारी जॉइंट लाइफ पॉलिसी के कागज, हमारी पॉलिसी को क्या कर दो, सरेंडर। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है, हम आपको कौन सा वैल्यू देंगे, सरेंडर वैल्यू। फर्म ने बोला हाँ जी नो प्रॉब्लम, हमें पता है हमें क्या होएगा, लॉस, कोई बात नहीं दे दो पैसे। तो फर्म के पास पैसा आएगा ना बेटा, लिखो नेक्स्ट लाइन से, फॉर, हाँ, फॉर सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड, मतलब ये थर्ड एंट्री लिख रहे हो आप लोग, फॉर सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड। बेटे पैसे मिलेंगे, किस बात के मिलेंगे, जेएलपी के मिलेंगे ना। एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, पैसा आया इसलिए बैंक को डेबिट किया, किसके बदले आया बेटे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बदले। और ब्रैकेट में जरूर लिखना बैंक के आगे कौन सी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। अच्छा, फर्म को जो भी पैसा मिलता है वो किसका पैसा होता है, तो ये पार्टनर्स का पैसा है बेटा, पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट लिखो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेएलपी अमंग द पार्टनर्स, फॉर, फोर्थ नंबर एंट्री लिख रहे हो आप लोग, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेएलपी अमंग द पार्टनर्स। एंट्री लिखिए बेटा। अच्छा देखो, एंट्री तुम बना सकते हो है ना, पार्टनर्स में पैसा बटेगा तो पार्टनर्स को क्लेम बढ़ जाएगा, अरे व्हाट्स, क्या बात लगी, कोई टाइमर खा गया। एंट्री बेटा, पैसा पार्टनर्स में जा रहा है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो अपन एंट्री बना सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। किसका पैसा जा रहा है, स्पीक द एंट्री, वेरी गुड, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू, अपन टू बी मोर स्पेसिफिक अगर बोलो, कैन वी से जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एबीसी के टाइम पे तो पार्टनर ए बी रिटायरमेंट पे टाइम पैसा लेके जाएगा ना, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब मैं नाम कौन से पार्टनर्स का ले रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर्स, तो रेशो भी कौन सा होगा, ओल्ड रेशो। एम आई क्लियर बेटा, एक बार बोर्ड पे देखिए। इंश्योरेंस कंपनी को हम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कितना रुपए करते आ रहे थे, 10,000 रुपए, 10,000 पे करते आ रहे थे। हर साल के एंड में हमने पीएनडल से कितना पैसा चार्ज कर लिया होगा, 10,000। एम आई क्लियर बेटा। मान लीजिए 5 साल निकल गए थे, तो 10,000 मल्टीप्लाई 5 अगर अपन करें तो हमारा कितना पैसा फॉर्म के पास चला गया था, इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया था, 50,000। मान लीजिए 5 साल पूरे हुए और फॉर्म को अपनी पॉलिसी क्या करनी पड़ी, सरेंडर। और मान लो इंश्योरेंस कंपनी इसका 60% ही देने को रेडी है एज पर सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट एग्रीमेंट। तो हम जब ये, अच्छा ये एंट्री कितनी बार हुई होगी, 5 टाइम्स, तभी जाकर जेएलपी डेबिट ऐसा ऐसा हुआ होगा 50,000। पार्टनरशिप फॉर्म ने पॉलिसी को क्या कर दिया बेटे, सरेंडर। मान लो 60% पैसा मिलता है, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना प्रीमियम नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 30,000। अब मेरे को ये बताओ, कहीं पर भी आपको जेएलपी नाम की कहीं कोई एसेट दिखाई, हाँ जी आ जाओ बेटा, हाँ बेटा देखो, हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला, 30,000। अब मेरे को बताओ, कहीं पर भी बैलेंस शीट में जेएलपी प्रीमियम डेबिट हुआ, जेएलपी प्रीमियम डेबिट होकर पीएनडल से चार्ज भी हो गया, जो चीज़ पीएनडल में चली गई क्या वो असेट में जाएगी कहीं पे, आपको बैलेंस शीट में कहीं जेएलपी नाम की कोई एसेट दिखाई नहीं दे रही। अब उस एसेट के बदले कितना पैसा आ रहा है, 30,000। ये पैसे किसके हैं, फॉर्म के। फॉर्म किसको बिलोंग करती है, पार्टनर्स को। एंट्री बोलिए, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू, यानी टू ए टू बी टू सी, मान लो रेशो इक्वल है बेटा, तो 10,000, 10,000 और 10,000। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब जरा नोटिस कीजिएगा, 20,000 का तो कहीं लॉस बुक्स में आया ही नहीं, नहीं आया ना, आया अपने आप आ गया, देखो
P&L डेबिट कितना हुआ होगा? 50,000। लेकिन पार्टनर्स को बेनिफिट केवल कितना मिला है? तो नेट में जो 20,000 का था वो P&L में ऑलरेडी बुक हो चुका था ना। और पिछले सालों में P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट भी 20,000 से कम गया था कि नहीं गया था? क्योंकि जितना P&L का प्रॉफिट कम आएगा उतना ही प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में भी कम गया होगा। तो जो पार्टनर्स में 20,000 कम गया होगा वही एक्चुअली पार्टनर्स का लॉस था कि नहीं था? अंडरस्टूड एवरीबडी? अच्छा सोचो कितने में ही मिले होते, सपोज कितने ही मिले होते, तो P&L उधर डेबिट कितना हो रखा था? 50,000। 5 बार बोले तो 50,000 हो गया था। तो आपने पिछले 5 सालों में प्रॉफिट पार्टनर्स में कितना कम बांटा हुआ था? 50,000। वही एक मुश्त आज एक बार पार्टनर्स को मिल गया कि नहीं मिल गया? ऊपर पहले लॉस था, नीचे क्या हो गया? प्रॉफिट नो लॉस। बट ऊपर आपने P&L में डेबिट कितना किया हुआ था, उसके बदले बेनिफिट कितना मिला? तो नेट में 20,000 पार्टनर को लॉस ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं होता? एब्सोल्युटली क्लियर। बात क्लियर हो गया? पक्का? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट। ये तो अपन ने क्या ट्रीट किया बेटे? जब इसे एक्सपेंस माना अपन ने। अब हम क्या मान के चलेंगे? इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, व्हेन प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, व्हेन प्रीमियम पेड on joint life policy is treated an investment। बेटा इन्वेस्टमेंट को बिजनेस की असेट मानते हैं कि एक्सपेंस मानते हैं? असेट। असेट्स बैलेंस शीट में आती है या P&L में आती है? ये पक्का पता है आपको? लिखो पहले इसमें, इन दिस केस premium paid on JLP, premium paid on JLP is treated as an investment, and JLP is recorded in balance sheet at its surrender value। कौन सा वैल्यू बच्चा लोग? सरेंडर वैल्यू। फुल स्टॉप। Following entries are passed। Number 1, for JLP premium paid, एंट्री लिखो बेटे, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दिया क्या? पहले क्या माने थे, अब क्या मान रहे? एसेट, इन्वेस्टमेंट मान रहे। पिछली बार अपन ने JLP प्रीमियम लिखा था, अब अपन ने केवल क्या लिखा? दोनों में डिफरेंस हमने आ गया बेटा। फॉर प्रीमियम पेड है ना। नंबर 2 लिखो, फॉर charging of the premium, charging of the difference between the premium paid and its surrender value, from profit and loss account, जरा ये जो हेडिंग लिखी है उसको पढ़ोगे मेरे लिए? पिछली बार तो अपन जितना प्रीमियम पे किए थे उसे पूरा कहां से चार्ज कर लिया था? P&L से। अब की बार मैं ये बोल रहा हूं कि P&L अगर से कुछ चार्ज होगा
तो जितना अपन ने प्रीमियम पे किया है और उस पेड प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी अगर हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो वो जितना पैसा हमें देगी उसका जो डिफरेंस है वही हम कहां से चार्ज करेंगे, पी एंड एल से। तो पहले एंट्री लिख लो एक बार, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ओके बेटा, अब एक लाइन छोड़कर लिखें, नोट डाल के, व्हेन joint life policy is surrendered, when joint life policy is surrendered, partnership firm receives surrender value, partnership firm receives surrender value, full stop. The amount received can be equal, comma, more and less from the amount of JLP, shown in the balance sheet, following entries will be passed, लिखो बेटे, नंबर 1 या जो भी एंट्री आपको लिखना है, फॉर सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड, हाँ बेटा, अपने को पैसा मिला, किससे मिला, इंश्योरेंस कंपनी से। किस बात का मिला, जेएलपी का। एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, करेक्ट। सेम एंट्री जो अपन ने पिछली बार पास की थी वही एंट्री यहां पर पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ठीक है बेटा, बैंक के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए सरेंडर वैल्यू, क्योंकि जो भी पैसा आया होगा वो इंश्योरेंस कंपनी ने सरेंडर वैल्यू का ही पे किया होगा। अब इसके नीचे लिखो, इफ amount received is equal to the amount of JLP shown in balance sheet, इसका मीनिंग सुनो बेटा, बैलेंस शीट में जो जेएलपी सरेंडर वैल्यू पर शो हो रखी होगी इतने के ही बराबर पैसा मिले। यानी मान लो 50,000 पे जेएलपी शो थी बैलेंस शीट में, अब ये 50,000 क्यों होगी, कैसे होगी, मैं समझाऊंगा आपको। बैलेंस शीट में कोई एसेट कितने पर है, 50,000, और उसको बेचने पर मिल भी कितने रहे, 50,000। देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बताओ, क्या कोई प्रॉफिट या लॉस की जब होगा ही नहीं तो पार्टनर्स में किसी तरह का कोई प्रॉफिट ना तो क्रेडिट होगा और ना ही क्या होगा, डेबिट। लिख लो इसमें नीचे करके, नो एंट्री विल बी पास्ड, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी केवल आप लिख लें नो एंट्री विल बी पास्ड। एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लिखें, इफ अमाउंट रिसीव्ड is more than the amount of JLP
द अमाउंट ऑफ JLP shown in the balance sheet, shown in the balance sheet। थोड़ा दिमाग लगाइए, मैंने बोला जो मुझे अमाउंट रिसीव हुई है वो जो बैलेंस शीट का में फिगर जो JLP का शो हो रखा था उससे ज़्यादा मिला। बताइए मेरी बैलेंस शीट में कोई एसेट 50,000 रुपये की हो और मुझे मिले मान लीजिए 65,000, तो मुझे प्रॉफिट 65 का होगा कि 15,000 का? तो ये 15,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को जाएगा कि नहीं जाएगा? लिखो बेटे एंट्री, JLP अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, JLP अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख लिया बेटे? और जब ओल्ड पार्टनर्स का जिक्र होगा तो रेशो कौन सा होगा? ओल्ड रेशो। लास्ट लिख लो बेटे, इफ amount received, if amount received is less than, if amount received is less than the amount of JLP shown in balance sheet, the amount received is less than the amount of JLP shown in बैलेंस शीट। अब मुझे ये बताओ, आपकी बैलेंस शीट में JLP है 50,000 की और आपको मिल रहे हैं केवल 35,000, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस फर्म को है, फर्म का लॉस किसको है? तो ऊपर आपने जो एंट्री करी वो प्रॉफिट को बांटने की करी, ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी लॉस को ट्रांसफर करने। एंट्री लिखो बेटे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू JLP। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। अब हम केवल और केवल क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्सेप्ट, ये है क्या, किस तरीके से है। बेटा एकदम सीधे बैठो, कमर एकदम सीधी। पहले वाले केस में देखो, थोड़ा लॉजिकली चलेंगे, है ना। आपने फर्स्ट एंट्री क्या पास करी? अरे ये ठेका नहीं ले रखा है बोलने का, इसने सबको बोलना पड़ेगा। ये अकाउंट तुमने क्या किया था? डेबिट। क्या उसी साल में इसी अकाउंट को इतनी ही वैल्यू से तुमने क्रेडिट कर दिया? क्या कोई इस अकाउंट का बैलेंस बचा क्या? दो तरीके समझे, बैलेंस शीट, बोले जरा। हम यूजुअली बैलेंस शीट को असेट्स और लायबिलिटी शो करने वाला स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरे तरीके से अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो जिन अकाउंट्स का लेजर में बैलेंस बच गया वही बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? डेबिट बाय, क्रेडिट बाय, बैलेंस इज नो बैलेंस शीट फिगर इन द नो वैल्यू इन द JLP, सॉरी बैलेंस शीट। दूसरा, आपने इसे माना ही क्या था? एक्सपेंस। क्या कभी एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाता है क्या? ओके, चाहे ये एंट्री 20 बार कर दो, JLP बैलेंस शीट में जीरो फिगर पर आएगी बेटा, क्योंकि अपन ने ना ही उसे डेबिट किया ना ही अपन ने उसे क्रेडिट किया। आने का था। अब JLP की वैल्यू बैलेंस शीट में क्या आ रही होगी? जीरो। आ ही नहीं रही होगी, मतलब होगा ही नहीं। आपने पॉलिसी को क्या कर दिया? सरेंडर। सरेंडर करने पर एंट्री क्या हुई? बैंक। क्या आपको JLP, सिंगल JLP कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट होता दिखाई दिया था क्या? ये केवल एक ही बार क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको इसे क्लोज करने के लिए इसे डेबिट करना ही पड़ेगा ना, इसलिए एंट्री क्या पास करी? JLP अकाउंट डेबिट टू ABC। या फिर मैं कहूँ कि किसी असेट की वैल्यू बुक्स में है ही नहीं, जीरो है, और उसके बदले आपको कितने पैसे मिल गए? पूरा पूरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द फर्म एंड फर्म बिलोंग्स टू द पार्टनर, दैट्स व्हाई JLP अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशो। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? लेकिन बेटा जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम को क्या ट्रीट किया जाता है? इन्वेस्टमेंट। तो इसे इन्वेस्टमेंट क्यों मानते हैं पहले बताता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कल आपको ये कहा था कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके घर वालों को पैसा मिल जाएगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिल जाएगा। अगर वो जिंदा रह गया तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू उसे मिल जाएगी।
और अगर वो पॉलिसी को क्या करना चाहता है, सरेंडर, तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब उसका पैसा उसे किसी ना किसी फॉर्म में वापस मिलने वाला ही है ना। तो कोई भी पर्सन इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा फॉर्म को, कंपनी को दे रहा है ना, तो पैसे उसके किसके पास जमा हो रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा हो रहे हैं। एम आई राइट बेटा? तो ये उसकी एसेट बन गई, तो उसकी रिकॉर्डिंग क्या मान के कर सकता है, इन्वेस्टमेंट। क्या मान के सकता है, इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो प्रीमियम पेड की एंट्री जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक नहीं होगी, फिर क्या होगी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। आपने प्रीमियम का कितने रुपए का पेमेंट कर दिया, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपको बताया भी था, हम प्रीमियम साल के एंड में पे करेंगे या बिगनिंग में पे करेंगे, और पी&एल साल के बिगनिंग में बनेगा कि एंड में बनेगा। ठीक है बेटा, मैं बन जाता हूँ इंश्योर्ड पर्सन, आप मेरे लिए बन जाइए इंश्योरेंस कंपनी। अब मेरे ये पैसे लेकर कुछ लोगों को लोन पे भी दे, कल बताया था इंश्योरेंस कंपनी की इनकम कैसे होती है, वो आपसे पैसा लेता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, कंपनीज को लोन देता है, अलग अलग पर्सनस को लोन देता है, तो आपके पैसे से वो क्या कमा रहा है, इनकम। आपके ये पैसे उसने किसी और को दे दिए होंगे। अब अगर आप आके खड़े हो जाओ कि लाओ लाओ मेरे पैसे दो, तो कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक एग्रीमेंट करती है, उसमें एक सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट क्लॉज होता है, जिसमें वो ये कहती है कि अगर आपने पीरियड मैच्योर होने से पहले ही हमारे से पॉलिसी का पैसा मांग लिया तो हम उसे क्या मानेंगे कि यू आर सरेंडरिंग द पॉलिसी। और ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जितना पैसे आपने हमारे को दे दिया था हम वो सारे के सारे पैसे आपको वापस दे देंगे, नहीं, हम आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, और वो पेनल्टी इम्पोज ऐसे नहीं कि तुमको ही पकड़ लेंगे, तुम्हारी जेब में से पैसे भी ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तुमने जितने पैसे हमारे को दे दिए वो पूरे नहीं देंगे, तो जितना तुम्हें कम मिलेगा वही तुम्हारी पेनल्टी होगी कि नहीं होगी, और जितना हम तुम्हें कम देंगे वही हमारी इनकम होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आपने कितने रुपए दिए, मैंने दिए, कितने रुपए दिए आपको, 10,000। कब दिए, साल के बिगिनिंग में। मैंने ये एग्रीमेंट किया था आपके साथ 10 साल का। सोचिएगा जरा, एकदम प्रैक्टिकल सोचिएगा। मैं ठीक 1 साल बाद आपके सामने खड़ा हो जाऊँ और ये कहूँ, बस आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू माय जेएलपी और लाइफ पॉलिसी, प्लीज़ पे माई मनी बैक। आप बोलेंगे पागल है क्या, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, भग जाए यहाँ से, क्योंकि आपने तो पॉलिसी को क्या कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे, मतलब पहले साल में पॉलिसी को सरेंडर करने पर कोई भी पैसा रिसीव नहीं होता। अब मुझे बताओ, मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर एंट्री कितने रुपए से करी थी। अच्छा, थोड़ा तुमको क्लियर करने के लिए मान लेता हूं कि तुम पहले साल में मेरे 10,000 के बदले सरेंडर करने पर मुझे केवल कितना देने को रेडी हो, 2,000। आज मैं क्या बनाऊंगा, साल के एंड में बैलेंस शीट क्या बनाऊंगा बेटे। अब मैं देख रहा हूं मैंने जेएलपी को डेबिट कितना किया हुआ है, 10,000। अब मैं वो सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट भी देख रहा हूं जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं देखता हूं मैंने दिए कितने हैं, और मुझे आज के टाइम पे इस पॉलिसी की वर्थ कितनी दिखाई दे रही है, 2,000। पे कितना किया, वर्थ कितनी है, पे कितना किया, वर्थ कितनी है, घाटा कितने का। अगर मैं जेएलपी को डेबिट बैलेंस 10,000 पे दिखाऊंगा, इसका मतलब मैं गलत दिखा रहा हूं, इसकी वर्थ ही नहीं है आज 10,000 रुपए के बराबर, इसकी तो वर्थ कितने की है, this is the surrender value. What is this, 2,000 surrender value. Now what I paid, 10,000. What is surrender value, 2,000. What is the difference? आपको इस वाले केस में मैंने सेकेंड एंट्री लिखवाई थी, उसका हेडिंग पढ़ो क्या लिखा था, फॉर चार्जिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम पेड एंड इट्स सरेंडर वैल्यू फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। फटाफट बताओ कितना रुपया आया। अब आपने डेबिट तो कितना किया था, क्रेडिट कितना किया, क्या आपकी बैलेंस शीट में एक जेएलपी नाम की असेट, उसकी सरेंडर वैल्यू 2,000 पे आ गई क्या। अरे यार, पहले वाले केस में तो नहीं आई थी, इस वाले केस में क्यों आ गई, बताए थे दोनों कारण। यहाँ तो क्या माना था, एक्सपेंस, और यहाँ पे प्रीमियम जितना डेबिट था उतने से ही प्रीमियम क्रेडिट हो गया, कहानी जीरो हो गई। इधर की तरफ मैंने माना ही इसे क्या है, असेट, तो ऑब्वियस ही बात है बैलेंस शीट में आएगी। और डेबिट कितना किया, 10,000, और क्रेडिट कितना किया, तो कितना बैलेंस बच गया, डेबिट 2,000। एम आई क्लियर, नाउ पहला साल निकल गया बेटा। अब मैं दूसरे साल में आपको वापस से प्रीमियम का पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, एंट्री बोलिए, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, मैं जैसे ही सेकेंड ईयर में आपको और 10,000 दे दूंगा, आपके मन में मेरे को लेकर थोड़ा सा फेथ और बिल्टअप होगा कि नहीं होगा।
अब मैं आपके पास आता हूं, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी, पुराने वाले के 10,000 के बदले तो तुम मुझे कितने देते? 2,000। ये बताओ, ये जो तुम्हारी दूसरे साल के 10,000 रुपये दिए हैं, अगर मैं इसके बदले तुमसे सरेंडर वैल्यू मांगू तो तुम मुझे कितना दोगे? उसने कहा 3,000 रुपये। कितना देंगे? 3,000। देखो एक साल जैसे ही बढ़ा, सरेंडर वैल्यू भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, प्रीमियम का पेमेंट करते चले जाएंगे, आपकी उसकी सरेंडर वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड धीरे धीरे नज़दीक आएगा कि नहीं आएगा? एक टाइम ऐसा आएगा जितना पैसा आप दिए होंगे उतने के बराबर असेट का मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल हो चुका होगा ना बेटे? ना, मैंने कितना दिया? इस 10,000 के बदले मुझे केवल कितने मिलेंगे? तो मुझे घाटा कितने का लगा? एंट्री बोलिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना रुपए? 7। अच्छा बेटा, ये जेएलपी 2 है या जेएलपी तो एक ही है? साल 2 अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अब आप मुझे फटाफट आंसर देना, एकदम परफेक्ट आंसर। मैं टोटल कितना प्रीमियम पे कर चुका हूं? पक्का? पहले 10 के बदले कितने मिलेंगे? दूसरे 10 के बदले, यानी 2 + 3 कितने पे कर चुका? मिलेंगे कितने? सेकेंड ईयर के एंड में मेरी असेट, सेकेंड ईयर के एंड में मेरी असेट की जो वैल्यू थी, शाबाश बेटे, कितने की हो गई? 5। ऐसा तो नहीं करोगे ना, सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी फर्स्ट, सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी 2? अरे जेएलपी एक ही है, साल अलग अलग है कि नहीं? अच्छा एक बात दोबारा बताइएगा, मैंने टोटल कितना पे किया और मुझे मिलेंगे कितने? मुझे घाटा कितना लगा? क्या ये घाटा 1 साल का है, 2 साल का है, पहले साल का, दूसरे साल का? बात सुनना है। एक और ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं बेटे, फिर आगे चलेंगे। नाउ थर्ड ईयर कम, हमने पेमेंट करा, वापस से बोलेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। वापस से कितना पे किया अपन ने? 10,000। मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी, उन दोनों का तो समझा दिया। ये बताओ तीसरे साल में अगर मैं इस वाले 10,000 के बदले आपसे पैसे मांगो, इंश्योरेंस कंपनी कहती है हाँ हाँ, कितने देंगे? 4,000। अब मैंने पे कितना किया? 10,000, और मुझे मिलेंगे कितने? घाटा कितना लगा? एंट्री बोलो, पी एंड कितना रुपए? नाउ इन टोटल बोले अगर, तो आपकी पहले एसेट की वैल्यू 5 थी, तीसरे साल में 4,000 बढ़कर 9,000 की हो गई क्या? कलेक्टिवली बोले मैं 3 सालों में कितने रुपए का प्रीमियम दे चुका, लेकिन मुझे मिलेंगे कितने? यार एसेट की वैल्यू 30 होनी चाहिए थी और है कितनी? घाटा बोलो, क्या ये लॉस 1 साल का है? 3 इयर्स का है? पहले साल में, दूसरे में 8 और 7 + 6 21। ऑल क्लियर? अब बेटा ये कार्यक्रम जब तक चलता चला जाएगा जब तक कि पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर दिया जाता। एम आई क्लियर? मान लीजिए प्रीमियम पे करते गए, सरेंडर वैल्यू बढ़ती गई, प्रीमियम पे करते गए, सरेंडर वैल्यू बढ़ती चली गई, और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपकी जेएलपी की सरेंडर वैल्यू बुक्स में कितने पर आ गई? समझ गए कैसे आई होगी? हर साल सरेंडर वैल्यू बढ़ती 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 कितने पर आ गई? 30,000। अब मान लो पार्टनरशिप फॉर्म इस पॉलिसी को क्या कर देती है? सरेंडर। सरेंडर करने पर इंश्योरेंस कंपनी क्या पे करेगी? पहले एंट्री बोलो पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट, या आपने उस नोट के नीचे वाली पहली एंट्री लिखी है, देखो, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कितने मिले? 30। इस पे ध्यान मत दो, मैं तो कह रहा हूं मुझे मिले कितने? 30। अब मैंने आपको इसमें एक बात और लिखवाई है, कहाँ कंटिन्यू रहती है? अरे सरेंडर नहीं करी मैडम, कहाँ करी सरेंडर? मैं तो बता रहा हूँ, सरेंडर करता तो बैलेंस शीट कहाँ से आती? अभी तो मैं सिर्फ इस अकाउंट्स में एडजस्ट कर रहा हूँ ना। हाँ जी, मुझे मिले कितने? मैंने आपको उस नोट में एक बात लिखवाई थी कि जो अमाउंट रिसीव होती है इंश्योरेंस कंपनी सरेंडर वैल्यू की, या तो वो बैलेंस शीट में शो हो रही वैल्यू के बराबर हो सकती है, या उससे ज़्यादा हो सकती है, या उससे कम। अब देखो सरेंडर वैल्यू बुक्स में कितने पे थी और मिल भी कितने रहे? यार 30,000 की कोई एसेट के बदले कितने ही पैसा मिल रहा है? क्या कोई प्रॉफिट लॉस होगा क्या? हम क्या पार्टनर्स में इस 30,000 को बांटने की कोई एंट्री पास करेंगे?
अंडरस्टूड। मान लो अपने को मिले कितने होते, 36,000। बुक्स में कितने की है? कोई एसेट थी 30,000 की और मिल रहे हैं 36, क्या प्रॉफिट 6,000 का होगा? एंट्री JLP। बात समझ में आ गई बेटा? 6,000 को 2,000 बांट दो इक्वल रेशियो के साथ। मान लो मिले कितने होते, 24,000, केवल 24,000 मिले, तो एसेट कितने की थी और मिले कितने? घाटा लगा 6,000। ठीक, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ABC अकाउंट डेबिट टू पार्ट। अंडरस्टूड बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 7 एंड 8 निकालिए, हम लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फटाफट। 7th and 8th। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक है उस क्वेश्चन में, 3 पार्टनर्स। बेटा बुक देखिए, उसमें देख लेते। इलस्ट्रेशन नंबर 7। सर हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि JLP को हम एक्सपेंस मान रहे हैं कि एसेट? पहली बात तो JLP अगर आपको किस में नहीं दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दी, इसका मतलब, और अगर बैलेंस शीट में दिखाई दी तो पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्वेश्चन में ये बोल सकता है, जैसे 7th और 8th में अपने को पढ़ने पे समझ में आ जाएगा, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट इज मेंटेन्ड और व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो जहाँ JLP प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा वो तो एक्सपेंस, और जहाँ केवल JLP अकाउंट आएगा वो इन्वेस्टमेंट। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। दे टुक आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2016 फॉर ₹50,000। बेटा ये 50,000 तो कौन सी वैल्यू हुई? पॉलिसी वैल्यू। बेटा कौन सी वैल्यू हो गई? आगे, A premium of ₹3,000 being paid annually on which date? 10th of June। डेट का ध्यान रखना, 10th of June। The surrender value of the policy on 31st December of various year। बेटा पहले वाले 3,000 के बदले आपको कितने मिलेंगे? देखो 0, तो घाटा कितना लगा? पक्का? अच्छा केयर, मुझे यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए, बाद में अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ये वाली बात। ब्लैक ने रिटायरमेंट कौन सी डेट को डिक्लेयर किया? 15 अप्रैल 2020 को डिक्लेयर कर दिया बेटा। आगे देखो, प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। कौन से केस में JLP अकाउंट मेंटेन नहीं होता? जब उसे एक्सपेंस मानते हैं। देख लो, अपन ने जब एक्सपेंस माना था तो कहीं JLP अकाउंट मेंटेन हो रहा था क्या? कौन सा अकाउंट आ रहा था? तो हम इसे एक्सपेंस मान रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? हर साल की कौन सी तारीख को पेमेंट हो रहा था? 10 जून। कौन से ईयर में ली है? देखो 2016 में ली है। पहले एंट्री बोलोगे, बाद में सॉल्यूशन चेक करोगे। 10 जून 2016 को प्रीमियम का पेमेंट हुआ। एंट्री बोलिए। JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो सॉल्यूशन में JLP प्रीमियम के डेबिट में आपको 10 जून 2016 को टू बैंक 3,000 दिख रहा है बेटा, क्योंकि अपन ने इसे क्या माना है? एक्सपेंस। तो P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम। देखो बाय P&L 31 दिसंबर 16 आ गया बेटा। अगले साल फिर अपन ने प्रीमियम का पेमेंट किया, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 30 जून 2017। ये हो गया 3,000 रुपये। ओके, फिर वापस से P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट, वापस से आ गया बेटा 3,000। अब मेरे को आगे के 2 साल बोलने की जरूरत है क्या? ये 10 साल दिए होते तो 10 साल में यही ट्रीटमेंट हो रहा होता। अच्छा, रिटायरमेंट कौन सी डेट को डिक्लेयर हुआ? 15 अप्रैल। अब इन 4 साल में धीरे धीरे सरेंडर वैल्यू बढ़ गई होगी बेटा। देखो पहले कितने की थी? 0, फिर कितने की हो गई, फिर बढ़ के कितने की हो, और फिर कितने की हो गई। देखो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें पहले वो कितने की थी? 2,000, बढ़ के कितने की हो गई? 3, 5, फिर हो गई 9, बढ़ते कितने की आ गई? अब जिस टाइम पे रिटायरमेंट लिया ब्लैक ने, क्वेश्चन के हिसाब से 3,600 रुपये सरेंडर वैल्यू है बेटा। सरेंडर करने पर इंश्योरेंस कंपनी से फर्म को क्या मिलती है? सरेंडर वैल्यू। एंट्री बोलिए,
बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 3,600 रुपये आएगा बेटा। क्या बैलेंस शीट में कोई वैल्यू था? नो सर। जीरो अगेंस्ट, जीरो वैल्यू के अगेंस्ट कितना मिला? 3,600। प्रॉफिट पूरा 3,600 हुआ। JLP अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? तो आपने पहली एंट्री बोली बैंक टू JLP। नीचे देखो आपको JLP अकाउंट दिख रहा है बेटा, लास्ट में बाय बैंक लिखाया होगा, देखिए 3,600। फिर आपने पैसे बांटने की एंट्री क्या बोली? JLP अकाउंट डेबिट टू रेड वाइट ब्लैक। देखो JLP के डेबिट में टू रेड वाइट ब्लैक, जो भी इनका रेशो था उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इन दोनों के बीच में एक अकाउंट है, देखो P&L अकाउंट। लेजर पोस्टिंग आपको आती है, P&L डेबिट टू JLP प्रीमियम, P&L टू JLP प्रीमियम। कैन यू solve this question at your home again? Now illustration number 8, red white and black। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वाला एक बार आया हुआ है। 8 illustration। red white and black shared profits and loss in the ratio 5:3:2। they took out a joint life policy in 2016 for rupees 50,000, a premium of rupees 3,000 being paid annually on which date? 10th of June। The surrender value of the policy on 31st December of various years was as follows। पहले साल में जो 3,000 पे किए उसके बदले सरेंडर वैल्यू कितने की थी? 0। दूसरे साल में 3,000 पे करने पर जीरो वाली एसेट कितने की हो गई? यानी 3,000 इंक्रीमेंट आएगा केवल 900, तो नुकसान 2,100 रुपये का लगा ना। मतलब आप किसी एसेट की वैल्यू कितना दे रहे हो और उसकी वर्थ है 0, तो पहले साल में घाटा। आपने दूसरे साल कितने दिए? अब वो 0 वाली कितने की हो गई? कितने दिए आपने? दूसरे साल की बात कर रहा हूँ, 3,000, और वो 0 से बढ़ की केवल कितनी हुई? तो 2,100 का घाटा हो गया। आपने फिर कितना दिया? अब वो 900 वाली एसेट कितने की हो गई? यार आप दे कितना रहे थे? 3,000, और 900 वाली बढ़कर केवल कितनी हो रही है? कितनी बढ़ी? 1,100। कितने देने पर? 3,000 दिए, 3,000 और बढ़ी केवल 1,100, घाटा कितना लगा? 1,900। आपने फिर से कितने दिए? फिर वो 2,000 वाली कितने की हो गई? तो आपने दिए कितने? 2,000 वाली हुई 3,600, केवल 1,600 बढ़ी। दिया था 3,000, बढ़ा 1,600, घाटा कितना लगा? समझ आई मेरी बात? अच्छा आपने देखा होगा पहले साल घाटा पूरा 3,000 लगा, दूसरे साल घाटा 2,100 लगा, तीसरे साल घाटा 1,900 लगा, फोर्थ ईयर में घाटा 1,400, क्योंकि धीरे धीरे क्या बढ़ती जा रही थी, तो घाटा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मेरे एग्जाम्पल में भी तो यही था बेटा। पहले नुकसान कितने का था? 8 का, फिर कितने का, फिर कितने का था? क्योंकि ये घट रहा है, क्योंकि वो सरेंडर वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। एहसान कर रही है इंश्योरेंस कंपनी हमारे ऊपर? नहीं, हर साल क्या ले रही है? प्रीमियम, तब जाके सरेंडर वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। एम आई क्लियर बेटा? अभी और एक्सप्लेन करेंगे आगे। और ब्लैक ने रिटायरमेंट कब डिक्लेयर किया? 2020। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग विच अकाउंट इज ओपन्ड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन विच बेसिस? सरेंडर वैल्यू बेसिस। फर्स्ट ईयर की एंट्री बोलिए क्या होगी? JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक रुपीज 3,000। अब आप नीचे देखो JLP अकाउंट दिखाई दे रहा है, कौन सी डेट? 10th June 2016। सिर्फ यस नो बोलना। टू बैंक 3,000 दिखाई दिया। अब आप क्वेश्चन में देखिए 2016 के एंड में उस JLP की वैल्यू की सरेंडर वैल्यू नील दिखाई दे रही है, यानी पे करा 3,000 मिला 0, पूरा नुकसान हो गया 3,000। P&L अकाउंट डेबिट टू JLP। देखो JLP के क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 16 को बाय P&L 3,000 दिखाई दिया, वैल्यू 0 थी। तो किसी अकाउंट की वैल्यू ही 0 है तो वो क्या टू बैलेंस BD या बाय बैलेंस BD हो सकता है क्या? देखो आप नेक्स्ट ईयर में आपको कहीं टू बैलेंस BD नहीं दिखाई दे रहा। अगला साल फिर आया, अगला साल कौन सा था? 2017। कौन सी डेट को? 10th June 2017। एंट्री बोलिए JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना रुपए? यार आपने 3,000 और दिए, तब 0 वैल्यू कितने की हो गई? पक्का? नुकसान कितने का? एंट्री बोलो P&L अकाउंट डेबिट टू JLP। पक्का बेटा? डेबिटेड बाय 3,000 क्रेडिटेड बाय
2100। देखो बाय पी एंड एल अगर 2100 आया तो अपने आप ही बाय बैलेंस सी डी 900 आ गया कि नहीं आ गया। ये 31 दिसंबर 2017 को एसेट का क्लोजिंग बैलेंस था कि नहीं था। अब जो बाय बैलेंस सी डी था वो अगली बार क्या बनकर आया, टू बैलेंस बी डी। देखो दिख रहा है टू बैलेंस बी डी। 1 जनवरी 2018 को दिख रहा है बेटा। 2016 निकल गया, 17 निकल गया, अब कौन सी डेट आ गई, 18। कब पेमेंट किया, 10 जून 2018। एंट्री बोलिए, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना दिया। अच्छा 9,900 रुपए की वो जेएलपी की वैल्यू बढ़कर कितने की हो गई। यार हमने दिए 3,000 और 900 की हुई कितनी, केवल 2,000, यानी बढ़ी कितनी, केवल 3,000 दो और बढ़े केवल 1,100, तो घाटा कितना लगा। एंट्री बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना रुपीज, 1900। ओके बेटा। अब आपके जेएलपी में टू बैलेंस बीडी पहले से कितना गिवन था, अभी अभी आपने जेएलपी को डेबिट और कितने से किया था, और आपने पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितना किया, 1900। बेटा 3,900 माइनस 900, क्या वही बैलेंस सी डी 2,000 आ गया कि नहीं। अब 31 दिसंबर 18 को ये कितने रुपए का था, 2,000। बेटा 18 के बाद में अगला साल कौन सा आया, देखो 1 जनवरी 19। आपको टू बैलेंस बीडी दिख रहा है बेटे, कितने की दिख रही है, 2,000। कौन से साल में आ गए हम लोग, 2019। फिर कौन सी डेट आई, 10 जून 2019, फिर से पे किया अपन ने। एंट्री बोलिए, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000। यार 2,000 की जेएलपी बढ़कर केवल कितने की हुई, कितना इंक्रीमेंट आया, फ्री में आ गया क्या। अभी अभी 3,000 और पे किए ना, पे किया 3,000, इंक्रीमेंट आया केवल 1,600, घाटा कितना लगा। एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1,400 हो गया बेटा। अब आपके डेबिट में टू बैलेंस बीडी पहले से कितना था, 2,000, आपने और कितना दिया, 3,000, 2 + 3 कितना, और घाटा कितना लगा था, 1,400। 5,000 माइनस 1,400, वही बाय बैलेंस सी डी 3,600 आया क्या बेटा। ये आ गया 31 दिसंबर 2019। अंडरस्टूड। वही 31 दिसंबर 19 से अपन कहाँ जाएंगे, 1 जनवरी 2020। पार्टनर ने रिटायरमेंट कौन सी डेट को डिक्लेयर किया, क्या 10 जून पहले आएगी कि 15 अप्रैल पहले आएगी, 15 अप्रैल। 10 जून को अपन प्रीमियम नहीं पे करेंगे, बिकॉज हम तो पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, सरेंडर करने पर पैसे मिलते हैं क्या। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अपने को इस क्वेश्चन में कितने ही मिलेंगे। अच्छा देखो 1 जनवरी 2020 को आपको टू बैलेंस बीडी 3,600 ही दिख रहा है क्या, बुक्स में भी कितने की है, 3,600, और मिल भी कितने रहे, 3,600। क्या कोई प्रॉफिट कोई लॉस हो रहा है। मिलने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, क्या लिख देंगे इधर, बाय बैंक, कितना रुपीज, 3,600। बेटा ये अकाउंट यहीं क्लोज हो गया कि नहीं। इससे ज़्यादा मिले होते तो प्रॉफिट आ जाता, कम मिले होते तो लॉस। समझ में आई आपको बात। दोनों क्वेश्चन कॉपी में कल के लेकर आएंगे, पक्का, मान लो समझ में आ गया। अब एकदम नया टॉपिक लिखें इसी के नीचे, जो भी आपने छोड़ा है वहां पे। व्हेन तुम्हारा बस नहीं चले, वरना तुम मुझे अभी कह दो, बस तुम्हारी शक्ल देख के लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखो। व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी is not surrendered, when joint life policy is not surrendered and adjustment is made through partners capital account, an adjustment is made थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा बिल्कुल भी नई चीज नहीं पढ़ोगे। इफ आई टेल यू, सिर्फ टॉपिक कौन सा बोल रहा हूं, जेएलपी ट्रीटमेंट एज इट इज वैसा का वैसा है, जैसा गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं।
बताओ क्या ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का? फर्म की गुडविल निकाली जाती, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लिया जाता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये एंट्री हो जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो थोड़ा सा। रेड वाइट एंड ब्लैक इस क्वेश्चन में दिखाई दिए। आपने नोटिस किया इन्होंने 2016, 17, 18 और 19 4 बार 3000 का पेमेंट किया था। 3000 मल्टीप्लाई 4, हाउ मच मनी दे हैव पेड? 12,000 पे किया, 12,000 और मिले केवल कितने? यानी तो घाटा हो गया कि नहीं हो गया? 8,400 रुपए का लॉस हुआ ना। किसी डॉक्टर ने बताया था कि लॉस करो? अरे क्या करेगा वाइट एंड रेड, क्या करे? ब्लैक ने क्या कर दिया? तो बेचारों को क्या करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रेड एंड वाइट आपस में मिलकर ये भी तय कर सकते हैं कि ब्लैक जा रहा है उसे जाने दो, हम दोनों अपने नाम से ये पॉलिसी को सरेंडर कर कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वाइट ने बोला ऐसे क्यों? वाइट ने बोला ऐसा क्यों? बोले देख, अगर ब्लैक के जाने पर हम पॉलिसी को क्या करते हैं, सरेंडर, तो अपन ने 3,000 4 बार दिया, यानी 12,000 दे दिया। बेटा जब मैं पढ़ाता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन 2000% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं पढ़ाऊँ ना तो पूरा ध्यान कहाँ, मेरी बात हो, ठीक है ना। ब्रेड ने बोला वाइट को कि देख अपन ने कितना पैसा दिया, 3,000 4 बार, कितने पैसे दे दिए? देख मिलेंगे कितने यार, लॉस कितना होगा? तू और मैं थोड़ी रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायरमेंट तो कौन ले रहा है? जाने दे इसको, हम अपनी पॉलिसी को क्या करेंगे, सरेंडर। एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉलिसी क्या होगी, मैच्योर, जितना पैसा दिया था उतना ही आएगा कि नहीं आएगा, ना तुझे कोई लॉस होगा ना ही मुझे पड़ेगा। वाइट ने बोला बात तो सही है, इस ब्लैक का क्या करें? जैसा गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं वैसा ही जेएलपी का करते हैं। ब्लैक को बुलाया, इधर आओ ब्लैक। आज की तारीख में अगर हम पॉलिसी को क्या करते हैं, सरेंडर, तो फॉर्म को कितने पैसे मिलते हैं? उस 3,600 में ब्लैक तेरा जो शेयर होगा उसकी एंट्री जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रेड वाइट एंड ब्लैक के हिसाब से तुझे तो तेरा शेयर ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो 1/3 है, मान लो कितना है, 1/3, 3,600 का 1/3 बोले तो 1,200 हो गया बेटा। यार तुझे हम ये तेरे पैसे हम दे देंगे, तो 3,600 का 1/3 अपन ने, जैसे गुडविल का शेयर निकालते हैं तो अपन ने ब्लैक का शेयर निकाल लिया 1,200 रुपये। अब ये 1,200 रुपये को रेड बोलता है चल वाइट तू दे दे। वाइट क्या बोले, मैं क्या दूँ तू दे, ऐसा होता है क्या? जिस, नहीं मैडम ऐसा थोड़ी होता है, जिस प्रपोर्शन में रेड और वाइट को ब्लैक के जाने से क्या होएगा, गेन, क्या होएगा, गेन, उसी प्रपोर्शन में रेड और वाइट अपनी कैपिटल से निकालकर पैसा किसको दे देंगे, ब्लैक को। अच्छा मैं तुम्हें बोलूं रेड वाइट ब्लैक 3 पार्टनर है, ब्लैक जा रहा है, गुडविल का ट्रीटमेंट बोलो क्या करोगे? रेड, नाम बोलो, रेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स। मैं कह रहा हूँ जेएलपी का ट्रीटमेंट करो, सेम एंट्री, रेड कैपिटल डेबिट वाइट कैपिटल ब्लैक्स कैपिटल। 1,200 रुपये किसको दे दोगे, ब्लैक को। गेनिंग रेशियो मान लो 1:1। 600 किससे लिया और 600 किससे लिया, वाइट से। समझ में आ गई बात? यही थ्योरी मैं आपको लिखवाने वाला, लिख लो। इन सच केस, in such case joint life policy is not surrendered, joint life policy is not surrendered and share of retiring partner and share of retiring partner is calculated and adjustment entry is passed and adjustment entry is passed। कौन से पार्टनर से पैसा लेंगे, ओल्ड से या जिन्होंने गेन किया उनसे? एंट्री लिखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेक्ट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, लिख लिया सबने? हमें कैसे अंदाजा होगा क्वेश्चन में कि पॉलिसी को सरेंडर किया है या फिर सरेंडर नहीं किया? दोनों में डिस्टिंग्विश करना बता देता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको राम, राहुल और रोहित नाम के 3 पार्टनर्स दिख रहे हैं बेटा? प्लीज रीड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। आप डेथ में आ गए बेटा इधर, तो और भी आगे आ गया दोस्त। बस हो रहा। आपको एडजस्टमेंट दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 6 बोलिए जरा, क्या लिखा हुआ है? बोलिए। एंड कैश ऑब्टेन्ड 60,000। इस थ्योरी लिखवाने से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स में बोले थे उसने आपको लिखवाया था व्हेन पॉलिसी सरेंडर एट कैश इज ऑब्टेन्ड। तो साफ साफ लिखा हुआ है पॉलिसी को क्या किया गया? सरेंडर। पहले ये एंट्री पास होगी, फिर पैसा पार्टनर से बांटना है तो बांटेंगे, नहीं बांटना है तो नहीं बांटेंगे। एम आई क्लियर? पक्का? साफ साफ लिखा है पॉलिसी इज सरेंडर्ड एंड कैश इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन में पता करना है कि मैंने जेएलपी को एक्सपेंस माना है कि इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में देखो कहीं जेएलपी दिख रही है क्या? इसका मतलब क्या माना था? अब एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ो। ABNC are in partner, पेज नंबर 8.121। ABC are partners in sharing profit 532 बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बेटा बैलेंस शीट में असेट्स में पहली असेट कौन सी है? सन्ड्री फिक्स्ड असेट। दूसरी कौन सी? फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर बैंक बैलेंस। अच्छा, जेएलपी है क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में थी? इसमें है। साफ साफ पता चला कि इन्वेस्टमेंट माना। अब उस क्वेश्चन में यह भी पता चला था कि पॉलिसी को सरेंडर किया था कि नहीं किया? किया था ना? सरेंडर्ड एंड कैश ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, किसी ना किसी जेएलपी की कोई ना कोई सरेंडर वैल्यू हमेशा होगी कि नहीं होगी? ये आप पे डिपेंड करता है कि उस पॉलिसी को सरेंडर करते हो या फिर सरेंडर नहीं करते। पैराग्राफ पढ़िए जरा। ऑन January 1st 2020 A wants to retire. Who is taking retirement? BNC agreed to continue 2:1. JLP was taken on which date? April 1st 2014 for rupees. Can you tell me what is this 1 lakh? Policy value. कौन सी वैल्यू? Policy. And its surrender value as on 31st December 2019 was rupees. पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पढ़ लो, कहीं लिखा है क्या कि पॉलिसी को सरेंडर किया गया है और कैश ऑब्टेन किया है? कहीं पर भी लिखा है क्या? मैंने अभी भी कहा था, चाहे तुम पॉलिसी लो, चाहे तुम पॉलिसी लो, चाहे तुम लो, चाहे तुम लो, चाहे मैं लूँ, हम सभी पॉलिसीज की कोई ना कोई सरेंडर वैल्यू हमेशा होगी कि नहीं होगी? ये मेरे पे, अपन सब पे डिपेंड करता है कि हम इस पॉलिसी को सरेंडर करेंगे या सरेंडर नहीं करेंगे। क्या इस क्वेश्चन में कहीं सरेंडर करने के लिए बोला है? अब आप देखो जरा, बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू कितने की है और आज उसकी वर्थ कितनी है? अरे 20,000 बैलेंस शीट में है और मिल कितने रहे होंगे? काश इन्होंने क्या कर दी होती तो एंट्री क्या हुई होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 25,000 रुपए। कितना रुपए? 25,000। बैलेंस शीट में वैल्यू कितने की? मिले कितने? 25। पूरे 25 बांटू या ओनली 5,000? वंडरफुल। लेकिन क्या पॉलिसी को सरेंडर किया गया है? तो किसको बुलाएंगे लोग? ए को। इधर बैठेगा बी, इधर बैठेगा सी, इधर कौन बैठेगा? ए। बोलेंगे सुनो भाई ए, अगर हम इस पॉलिसी को क्या करते तो फर्म को कितने मिलते? 20,000 वाली के अगेंस्ट कितना मिलते? तो मुनाफा कितना होता? तो तेरे को हिस्सा 5 में मिलता ना? पक्का? अब हम दोनों पॉलिसी को क्या नहीं करना चाहते? ए क्या बोलेगा? मत करो, आई वॉन्ट माई शेयर। 5,000 में ए का शेयर निकालिए, क्या रेशो 5:3 के हिसाब से 2,500 होगा कि नहीं होगा? आपको एक वर्किंग नोट दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा, एंट्रीज के ठीक नीचे आपको जेएलपी 5,000 दिख रही है बेटा, टोटल 1,35,000 दिख रहा है बेटे, और फिर नीचे देखो ए का शेयर 135 का 5/10 ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
एक बार उस 1.35 को गोली मारो, गुडविल को हटाओ, रिवैल्यूएशन को हटाओ, 1.35 में से गुडविल हटा दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हटा दी, तो केवल क्या बचेगा? 5000 का 5/10 ही 2500 आएगा कि नहीं आएगा? होपफुली जो पढ़े वो समझ में आया। हालांकि हुआ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्लीज घर जाके जितना भी मैंने पढ़ाया है ना उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना एक बार, ताकि कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट अस सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर कल करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन 9 कल करेंगे, आज करेंगे पहले फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पढ़िए। ऑन, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लो। On 31st March 2020, the balance sheet of Messrs Ram, Rahul and Rohit sharing profit and loss in proportion to their capital, यानी रेशो 3, रेशो 2, रेशो 1 है बेटा। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक, कहीं पर भी बैलेंस शीट में जेएलपी नहीं दिखाई दी। On 31st March 2020, Ram desired to retire from the firm and the remaining partners decided to carry on. Okay. It was agreed to revalue the assets and liability on the date on the following basis. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी 30% से, मशीन डेप्रिशिएट होगी 20% से, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 80,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 5%, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 बी रिटर्न ऑफ, यानी क्रेडिटर्स का वैल्यू 10,000 से कम करना है बेटा। जेएलपी ऑफ पार्टनर्स सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन। इफ यू हैव द मॉड्यूल प्लीज अंडरलाइन, पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दें कि पॉलिसी क्या हो गई है बेटे, सरेंडर। नंबर 7, गुडविल ऑफ द एंटायर फॉर्म, बेटा गुडविल ऑफ द एंटायर फॉर्म बी वैल्यूड एट ₹1,80,000 एंड राम्स शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित हु शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या पीएसआर चेंज हुआ बेटा? हाँ, पहले 3:1 था ना, अब 1:1 हो गया, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड। बेटा छोड़ दे इसको, क्वेश्चन पढ़ ले मेरे साथ, बच्चे नहीं अपन छोटे छोटे। नंबर 8, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। इंडिविजुअल कैपिटल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि फर्म की कैपिटल कितनी रहेगी? पहले वाली। देखो बैलेंस शीट में पहले कितनी कैपिटल थी? 6 लाख। अभी भी कितनी रहेगी? लेकिन पहले थी राम, राहुल और रोहित की, अब किसकी रहेगी? राहुल और रोहित की। कौन से रेशियो में? 1:1। अमाउंट ड्यू टू राम इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 50% तो तुरंत पे कर देंगे बेटा उसे, और 50% पे कर देंगे विद इन अ ईयर, कभी पे कर देंगे एक साल में, कभी भी। What accounts are required to be prepared? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब देखो नाटक क्या है इस क्वेश्चन में, पार्टनर्स के कैपिटल केवल किसके मांगे? राहुल एंड रोहित के, और लोन अकाउंट मांगा है किसका? राम का। कैश अकाउंट मांगा है और बैलेंस शीट मांगी। तुम्हारे तो सामने बड़ी समस्या ये हो गई कि तुम्हारे बचे कितने मिनट है? 15 मिनट, और इस क्वेश्चन तो सब कुछ मांग लिया है ना। तो बेटा मेरे पे पूरा विश्वास रखो, 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। क्या इस क्वेश्चन में, अरे अरे क्या हुआ? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, बेटा रेशियो चेंज हुआ? पहला वर्किंग नोट गेनिंग रेशियो का आएगा। लिखो बेटा, दिल पे पत्थर रख के लिखो, लेकिन लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो ऑफ, बस अब एकदम बोलना बंद, राहुल एंड रोहित, दो पार्टनर बेटे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पहले बात कर लें किसके? राहुल के। राहुल को अब मिलता है 1/2, पहले मिलता था 2/6। एलसीएम बोले तो 6, 3 - 2, क्या 1/6 का गेन रेशियो आया बेटा? नेक्स्ट पार्टनर रोहित, इसका 1/2 माइनस पहले 1/6 मिलता था बेटे, एलसीएम बोले तो 6, 3 - 1, इसका गेन रेशियो आया 2/6। कैन वी से
गेन रेशियो इज 1:2. ओके. वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. शेयर हु इज आउटगोइंग पार्टनर. शेयर ऑफ राम. फर्म की गुडविल कितनी दी है? 180 का 3/6 कर दें, आ गया 90,000. राहुल से कितना पैसा लेंगे? 1/3. राहुल कैपिटल डेबिट 60,000. रोहित से कितना पैसा लेंगे? हैं? तो फिर मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी. 1/3 मैंने एक्चुअली क्या 1/3 गलती से 80 का निकाल दिया था, जबकि 90 का आएगा 1/3. और 60,000 अपन किससे लेंगे? रोहित से. और किसको दे देंगे? राम को. बच्चा लोग सेकंड वर्किंग नोट कर लिया आपने कॉपी? एंड ऑनेस्टली बोलिए, इन दो में कोई तकलीफ? थर्ड. अच्छा, थर्ड नहीं बनेगा, अपन पहले क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन अकाउंट. बेटा, क्या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30% से बढ़ गई? 2 लाख का 30% बढ़ा, बड़ी है ना वैल्यू? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. $60. आगे मशीन की वैल्यू डेप्रीशिएट. $40,000. बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई. तो क्लोजिंग स्टॉक 20,000. बेटा, प्रोविजन बनाना है 5%. तो प्रोविजन आज मुझसे ज्यादा जल्दी तुम्हें है. और क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रिटर्न ऑफ, मतलब पैसा नहीं देना पड़ेगा. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. कितना रुपीस बेटे? और अब मजेदार बात यह है, नो प्रॉफिट नो लॉस. नाउ लिसन, जेएलपी सरेंडर करने पर कितने पैसे आएंगे? देखो 60,000. एक बार पहले बोर्ड पे देख लो. एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी. बेटा, मैंने तो आपको क्या सिखाया कि जैसे ही जेएलपी का पैसा आ जाए उसे अपन क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट. मॉड्यूल ने इस क्वेश्चन में जेएलपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करके दिखाया है. बात एक ही तो होगी. अभी डेबिट कितना? 70,000. क्रेडिट कितना? 70,000. एक बार जेएलपी 60,000 से क्रेडिट हो जाएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी भी 60 ही आएगा कि नहीं आएगा? दूसरे क्वेश्चंस में किसके थ्रू दिखाया है? पार्टनर्स के थ्रू. मतलब दोनों ही ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है. और हम दो क्यों याद रखें? एक ही याद रखें बेटा, बस. नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके बेटा, हमारा अगला काम कौन सा है? लेकिन एक वर्किंग नोट बनेगा राम के कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि राम का लोन अकाउंट कैसे पता कर सकते हैं यार बिना उसका कैपिटल अकाउंट बनाए? बट सॉल्यूशन में तो क्या मांगा है? केवल कैपिटल ऑफ राहुल एंड रोहित. तो अपन क्या करेंगे? साथ साथ बनाएंगे. ऊपर बना लेंगे राहुल और रोहित का कैपिटल अकाउंट, उसी के नीचे बना लेंगे वर्किंग नोट में राम का अकाउंट. लिखो.
पार्टनर्स कैपिटल। बेटा प्लीज जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना, मजाक अपनी जगह, सीरियसनेस अपनी जगह, ध्यान से करिए क्वेश्चन। आज थोड़ा खाना कम खा लेना। अच्छा मैं तो हर बार ही बोलता हूँ जितना मैं जल्दी छोड़ा हूँ उसका बेनिफिट तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा। आज तक तुमने ज़्यादा क्लास लेने को दी है क्या मेरे को? अरे 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 तुम्हारा कंपटीशन होता है ना झूठों से, तो तुम जीतो वो हारे, पता है। ये किसका अकाउंट बताओ? राहुल। और ये कौन? रोहित। दूसरा भी लिख लो। और नीचे वर्किंग नोट में किसका अकाउंट बना लो ना। अब देखो आपको बेनिफिट क्या होएगा, जो पोस्टिंग अपन राहुल और रोहित में करेंगे वो स्टार्ट किससे करेंगे? राम से। राम से कर देंगे तो जो एंट्री यहाँ नीचे वहीं पे हो जाएगी। बना लो राम सा का। आओ सर, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ आराम से आराम से, और 5 मिनट सही। कर दें स्टार्ट हम। बाय बैलेंस BD। हाँ जी, राम की कैपिटल बोलिए। 3 लाख। बेटा राहुल की और रोहित की? आपका लंच टाइम क्या है? 1:30 से 2। मेरा भी 1:30 से 2 ही। चलिए हो गया। रिमेंबर पार्टनर्स कैपिटल का सीक्वेंस, सबसे पहले रिजर्व्स। डू वी हैव रिजर्व्स? नेक्स्ट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, नो प्रॉफिट नो। गुडविल का ट्रीटमेंट, पैसा किससे लिया था? राहुल से और रोहित से। दिया किसको था? राम के क्रेडिट साइड में बाय राहुल बाय रोहित। राहुल से कितना लिया था? 30। और इधर ओके, इधर की तरफ टू राम्स कैपिटल लिख दो बेटा। राहुल डेबिटेड बाय 30 और ये 60। ओके बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में JLP भी है बेटे। JLP को सरेंडर करने पर पैसे आते हैं क्या? एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट डेबिट टू राम राहुल रोहित, पक्का? बाय JLP। मिले कितने JLP के? 60,000। 3 to 1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें 30,000 राम को बाय JLP, उधर मतलब इधर 20 और 10। ऑल क्लियर बच्चा लोग? यार अब इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब क्वेश्चन में राम का लोन अकाउंट बनाने को बोला था। 4,20,000 टू बैंक। 50% क्या इमीडिएटली पे कर रहे हैं क्या? 2,10,000 टू राम्स लोन अकाउंट। हमने एक अकाउंट जो मांगा था रिवैल्यूएशन बना दिया बेटा। दूसरे मांगे थे पार्टनर्स कैपिटल, वो बना दिया अपन ने अलॉन्ग विद वर्किंग नोट। अच्छा पार्टनर्स कैपिटल में इन्होंने एक बात लिखी है, पॉइंट नंबर 8, फॉर्म की कैपिटल उतनी ही रहेगी जितने की पार्टनर की रिटायरमेंट से पहले थी। पूरी फॉर्म देखो, फॉर्म की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख। क्या यही कैपिटल राहुल और राम की रोहित की रहेगी? टू बैलेंस CD। कौन से रेशो में? 1:1। 1,50,000 1,00,000। अच्छा पहले 6 लाख है क्या?
सो सॉरी बेटे, माफ कर देना मुझे, मैंने आपका 1 मिनट बर्बाद कर दिया। अभी सही है बेटा? देखो, क्या ये नोट कर चुके हैं आप? नाउ ध्यान से देखो, क्रेडिट कितना? 2,20,000। डेबिट कितना था? 2,20 में से 30 गया, 1,90,000 लगा हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए? he will have to bring 1,10,000 more. बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल बाय बैंक, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। सच सच बोलो बेटे, ये बात समझ में आई? वेरी नाइस। रोहित की बात कीजिए, 1,00,000 प्लस 10, 1,10,000 क्रेडिट था, डेबिट कितना था बेटे? 60। डेबिट कितना था? 60,000। लगा हुआ है 50,000, होना कितना चाहिए? इसे 2,50,000 लाने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? 1,10 आया था क्या? 1,10 लेके आए गए? अच्छा, 2,20 में से गया 30, 1,90, यस 1,10,000 लेके आएगा, मैं वो 1,90 सोच लिया। दो अकाउंट पूरे हुए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल। अब एक चीज और बनानी है, वो है राम का लोन अकाउंट। ये बना लिया सबने? राम्स लोन अकाउंट। बेटा, राम के लोन अकाउंट की एंट्री अपन ने क्या की थी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट आया था बाय राम्स। मुझे तो इतना बता दो, क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा था क्या कि कौन सी डेट को पैसा दिया है? क्या बोला? विद इन अ ईयर। तो वी हैव नो अदर ऑप्शन, हम फिलहाल इसे क्या ही लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा बच्चा लोग। हाँ, अगर अपने को डेट दी होती कि कौन सी डेट को पैसा दिया, तो डेफिनेटली पेमेंट की एंट्री भी किए होते। अब क्या बचा? कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। लिखिए कैश एंड बैंक अकाउंट। क्या अपने पास पहले से कुछ बैलेंस है बेटा? 1,00,000। टू बैलेंस बीडी 1,00,000 आ गया बेटा। ना, पैसे कौन कौन लाया? राहुल कितने पैसे लाया बेटे? 1,10,000। और क्या हमने कुछ पैसे यानी हाफ वैल्यू ऑफ राम्स क्लेम पे कर दिया था? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। वी शुड नॉट फॉरगेट, अपन ने जेएलपी को सरेंडर किया था और कैश ऑब्टेन किया था। एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएल। मैं कहा था जल्दबाजी मत करना। कितनों के दिमाग में से बात गायब थी? सच बता दो। याद रखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है कि पैसा आया भी है 60,000 का। एंट्री क्या हुई थी बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 60,000। नाउ गिव मी द बैलेंसिंग फिगर। 3,10,000। The total is 5,20,000. अच्छा, इसमें कोई तकलीफ किसी को होगी तो भी नहीं बोलोगे तुम? वैसे है नहीं बेटा, बहुत इजी अकाउंट। और अब नहीं बेटा, मैं ही बना के जाऊंगा। अरे तो 1 मिनट और रुक जाओ ना यार, क्या हो गया? ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहली एसेट कौन सी है?
क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई बेटा? 60,000 से बढ़ गई, जो कितनी हो गई? 2,60,000। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई क्या? 20% रिड्यूस हो गई, 160 हो गया। रिड्यूस होकर 80,000 हो गया। इसके बाद में डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है अपने को। डेटर्स है कितने के? 2,00,000। 5% बनाना था। और आखिरी में कैश एंड बैंक 3,10,000। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट्स। राहुल एंड रोहित दोनों के 3-3 लाख बेटा, फॉर्म की 6 लाख। एक नई लायबिलिटी निकल कर आ गई राम के, जो कितनी थी? 2 लाख। अच्छा, क्रेडिटर्स का वैल्यू था कितना? 2 लाख, लेकिन वो 10,000 से रिटर्न ऑफ हो गया था बेटा। क्रेडिटर्स 1,90,000 बोथ साइड। $10 लाख। हिलो नहीं, हिलो नहीं, जैसे बैठो वैसे बैठ रहो। कुछ बात करनी है तुमसे। एक 1.35 पक्का छोड़ दूंगा, 1.34 हो रहा है। नोट कर लिया सबने? मजाक को साइड में रखो। आज जो पढ़े वो समझ में आया? प्लीज जो भी पढ़ाया था ना बेटा, उसको जरूर रिकॉर्डिंग में जाके जरूर देखना। देखो नहीं आया तो जरूर देख लेना, आ गया हो तो जो थ्योरी लिखवाई थी ना उसको भी पढ़ लेना, उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक, ओके। नहीं नहीं, आई से थैंक यू। अच्छा, बेटा बुक ठीक है।